Hi everyone. Today we will discuss new topic of the chapter alcohol, phenol and ether. RTR, Reimer Tiemann reaction. क्या बेटा? राइमर टीमैन रिएक्शन. राइमर टीमैन रिएक्शन, इसको शॉर्टली RTR बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? RTR. तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी राइमर टीमैन रिएक्शन. क्या है राइमर टीमैन रिएक्शन? व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ treated with chloroform, okay, chloroform CH, Cl3 and NaOH. Salicylic aldehyde is formed. Salicylic aldehyde is formed. क्या फॉर्म होता है? Salicylic aldehyde. क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल. When phenol is treated with क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, क्या फॉर्म होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड. ओके. रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होगा? फिनॉल treated with chloroform and NaOH. In the first step, ONA and CHCl2 form. This is the intermediate product. ये क्या है? Intermediate. Further, NaOH react form ONA and CHO. Acidification for this product form OH and CHO. This is the salicylic aldehyde. Salicylic aldehyde. Other name 2-hydroxy benzaldehyde. 2 पर क्या है बेटा? 1,2 हाइड्रोक्सी और ये क्या है? बेंजल्डिहाइड. 2-hydroxy benzaldehyde एंड यही है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड. कैसे फॉर्म हुआ? फिनॉल को ट्रीट किया हमने क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के प्रेजेंस में. फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बना ONA CHCl2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. फर्दर इसका एसिडिफिकेशन हमने किया तो क्या बन गया बेटा? 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड. दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एल्डिहाइड. ओके, समझ में आया? ये क्या था बेटा? राइमर टीमैन रिएक्शन. तो राइमर टीमैन रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड. अदर नेम ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन. कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH फॉर्म सैलिसिलिक एसिड. एसिडिफिकेशन करेंगे इसका तो नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनेगा OH एंड COOH. ये क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड. अदर नेम 2-hydroxy बेंजोइक एसिड. तो बेटा इन द RTR में क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड. कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड 2-hydroxy benzoic acid and salicylic aldehyde is called 2-hydroxy benzaldehyde. 2-hydroxy benzoic acid है, अदर नेम सैलिसिलिक एसिड है. RTR का जो प्रोडक्ट है वो है बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड. अदर नेम ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड 2-hydroxy बेंजल्डिहाइड. समझ में आया? प्रोडक्ट दोनों का समझ में आया. दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट है. एक में सैलिसिलिक एल्डिहाइड है और एक में सैलिसिलिक एसिड है. मैकेनिज्म देखते हैं इसको बेटा. पहले RTR का मैकेनिज्म. RTR
फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है Cl एंड H रिमूव इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, देन कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? C माइनस। इस निगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्लोरीन रिमूव हुआ इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस, तो क्या बन गया बेटा? Cl कार्बिन। क्या फॉर्म हुआ बेटा? कार्बिन। कार्बिन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये जो फिनॉल है क्या फॉर्म किया बेटा? फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ओके, फिनॉक्साइड आयन। ये बॉन्ड इस वे में ब्रेक हुआ। ओके, ये यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुआ? यहां पर। तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, निगेटिव हुआ, यहां पॉजिटिव हुआ, तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? डबल बॉन्ड में। ऑक्सीजन पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर निगेटिव, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल डाइक्लोरोकार्बिन यहां कर अटैक करेगा, तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड Cl2, और यहां पर हाइड्रोजन आइटम भी, हर एक कार्बन पर क्या अटैच है बेटा? हाइड्रोजन। ओके, ये हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेटा? ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, या ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा? ये फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H प्लस इन द फॉर्म ऑफ H माइनस, H प्लस रिमूव हुआ, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ पर बॉन्ड का फॉर्म हुआ? इस पोजीशन पर, ये, और ये क्या हो गया? O माइनस। ये H प्लस जो निकला ये कहाँ पर चला गया बेटा? इसके पास, CH एंड Cl। ओके, ये बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तो इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, किसको मेंटेन करने के लिए? एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड डबल, क्योंकि बेटा इसकी कार्बन की बैलेंसी अनबैलेंस हो गई, तो ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गया और बन गया O माइनस। ओके, ये H प्लस जो निकला यहां कहां पर आया? कार्बन के पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के पास, तो ये फॉर्म हुआ। ओके, जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है, NaOH के 2 मॉलिक्यूल अटैक किए इस पर, जो Cl है वहां पर लग गया OH। क्या अटैच हो गया बेटा? OH। O माइनस CH। आई होप कि दिख नहीं रहा है, थोड़ा एरेज करना पड़ेगा। क्या है यहां पर? O माइनस CH, क्या लग गया बेटा? OH एंड OH, क्योंकि हमने NaOH रिएक्ट कराया तो Cl माइनस निकल गया, OH माइनस, क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा एक कार्बन पर 2 OH क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, तो H और OH निकल जाएगा यहां से, OH और H इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो क्या बचा यहां पर? O माइनस और बच गया CHO। इसका एसिडिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो O माइनस कन्वर्ट हो जाएगा OH में और बन जाएगा CHO। दिस इज द मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म समझ में आया? मैकेनिज्म में क्या है? जो पहला स्टेप है वहाँ कार्बीन फॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म हुआ। यहाँ पर जो फिनॉल है फिनॉक्साइड आयन फॉर्म किया,
फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करने के बाद हाइड्रोजन रिमूव हुआ, सॉरी फॉर्म होने के बाद ये जो ऑक्सीजन था इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो डबल बॉन्ड में करने के बाद एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही थी, तो H प्लस क्या किया, रिमूव हुआ, क्या हुआ, फिर O माइनस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद NaO से रिएक्ट करने के बाद 2OH आया, ये हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ, वो बन गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बना बेटा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बेटा। बार बार रिवाइज करने पर इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये समझ में आएगा, एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मैकेनिज्म एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल जो मैकेनिज्म होता है ये प्रोडक्ट बनने के बाद एक एज्यूम किया जाता है कि इस तरह से रिएक्शन हो सकता है, ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा अदर न्यूक्लियोफाइल को और ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म कोल्बे का, किसका पढ़ेंगे बेटा, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल, ये क्या था बेटा, फिनॉल, CO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इसका मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। ये वही अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। ओके, किस पर बेटा, रिंग में। फिनॉक्साइड आयन, कौन सा आयन फॉर्म हुआ, फिनॉक्साइड आयन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पर क्या हुआ, माइनस, ये आके यहां पर अटैक कर दिया, तो C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, ये जो यहां से H प्लस था, H प्लस कौन बेटा, H प्लस आके यहां पर अटैक किया, तो एक्चुअल में जो बना O माइनस एंड C डबल O H, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से लग जाएगा, बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। कुछ है नहीं इसमें बेटा। अगर आपको RTR का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है तो सेम उसी वे में होगा। यहाँ CO2 से क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो आके यहाँ पर किस पर अटैक करेगा बेटा, उसी पोजीशन आर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होता है बेटा, आर्थो एंड पैरा पर। क्यों आर्थो पर ही अटैक करता है बेटा, क्योंकि एक यहाँ मेजर जो फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, स्टेबलाइज कर देता है इस पोजीशन को कौन स्टेबलाइज करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल का एल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का जो अटैक करने का रीजन है आर्थो पोजीशन पर, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है, हाइड्रोजन। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यही फॉर्म होता है आर्थो पोजीशन पर। ओके, तो ये था बेटा कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। RTR में क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एंड कोल्बे में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दोनों का मैकेनिज्म समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो है अल्कोहल और फिनॉल को बेटा हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी मेथड को फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ दिस चैप्टर, ईथर। क्या है बेटा नेक्स्ट, ईथर। जनरल फार्मूला ROR डैश मे बी R एंड R सेम और डिफरेंस। दोनों अल्काइल बेटा सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, ROR डैश, ये ईथर है बेटा। IUPAC में इसका नेमिंग कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। स्मॉलर अल्काइल पर ऑक्सी लगाते हैं और जो बड़ा अल्काइल होता है तो एन लगाते हैं उसमें। दोनों सेम है बेटा, तो किसी पर ऑक्सी किसी पर एन लगा देंगे। IUPAC में इसको एल्कोक्सी एल्केन पढ़ते हैं। मैंने कहा बेटा जो छोटा अल्काइल होगा उस पर ऑक्सी लगाएंगे, बड़े वाले पर एन लगाएंगे, एल्कोक्सी एल्केन। दोनों सेम होगा तो किसी पर ऑक्सी और किसी पर एन। ओके, जैसे लिखा है बेटा CH3O C2H5,
कॉमन नेम समझिए बेटा, कॉमन नेम में क्या होता है, अल्फाबेटिकली जो पहले आता उसका नाम पहले लेंगे। अल्फाबेटिकली लेटर में, अल्फाबेटिकल लेटर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लेंगे। जैसे इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये है एथाइल, ये है मेथाइल, तो पहले ई आता, पहले एम बेटा, पहले ई आता, इसका नाम होगा एथाइल, एथाइल मेथाइल ईथर। क्या हो गया, एथाइल मेथाइल, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले। आईपीएससी नेम छोटे वाले के साथ क्या लगाएंगे बेटा, ऑक्सी, और बड़े के साथ एन, तो नाम हो जाएगा, ये छोटा है मेथाइल तो हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, बड़ा है तो एन लग जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आया बेटा, एल्कोक्सी एल्केन होता है इन द आईपीएससी फॉर्म। कॉमन नेम में क्या होगा, जो अल्फाबेटिकली, जो एल्काइल अल्फाबेटिकली को फर्स्ट लेटर जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। आईपीएससी में एल्कोक्सी एल्केन, बड़े छोटे के साथ ऑक्सी, बड़े के साथ एन, जैसे इसका नाम क्या हुआ, मेथॉक्सी एथेन। अदर नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे करेंगे बेटा, C2H5 OC2H5, दोनों सेम है बेटा, तो दोनों दो अगर सेम है दोनों क्या लगाते हैं, डाई, और क्या है एथाइल, तो हो गया डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर कॉमन नेम। आईपीएससी नेम छोटे के साथ ऑक्सी, बड़े के साथ एन, दोनों सेम है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, तो किसी के साथ ऑक्सी लगा दो, किसी के साथ एन लगा, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझिए, समझने की कोशिश करिए, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट जो है कंपाउंड ईथर है बेटा, अल्कोहल को पहले हमने पढ़ा, उसके बाद फिनॉल को पढ़ा, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा, फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा, हमने कई नेम रिएक्शन पढ़ा जैसे आरटीआर, कोल्बे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एस्ट्रिफिकेशन हमने पढ़ा, फिनॉल में भी पढ़ा था, अल्कोहल में पढ़ा था, ल्यूकास टेस्ट पढ़ा था, ल्यूकास रिएजेंट पढ़ा था। आई होप कि इतने टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा उसको रिवाइज करिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ओके, और एक बेस बनता जाता है, जैसे से आपको टॉपिक यही हो सकता है, यही फिर टॉपिक आपको कुछ मिले नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो रिलेटेड होता पूरा ऑर्गेनिक। अगर आप हाई टू लो पढ़ोगे तो बहुत एक चेन होता है, अगर उस आप चेन ब्रेक हो रहा कहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन थे जो आपने हेलो एल्केन हेलोनिन में पढ़ा था, वही सेम इस चैप्टर में आए आपको, नेमिंग में एंड केमिकल रिएक्शन में, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आपको मैच करेगा। अगर आप नीचे से ये सोच रहे हो कि कहीं बीच से हम स्टार्ट कर दें तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच से स्टार्ट करने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगा। कुछ नेम रिएक्शन, कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपको पहले बता दिया गया है। ओके, उसी से रिलेटेड होते हों। ओके, तो क्या आप पढ़ रहे हैं बेटा, ईथर, जो नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड है इस चैप्टर का, ईथर है। क्या है बेटा, हमने देखा बेटा ईथर का नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग में नेमिंग क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। कॉमन में जो एल्काइल अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले, उसके बाद नेक्स्ट वाला नाम लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट ईथर। चलिए, इसका आईपीएससी और कॉमन नेम को लिखते हैं। आईपीएससी नेम, कॉमन नेम पहले बताइए बेटा, ये मेथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो पहले यम आता है, पहले पी, बताइए, पहले यम आता है तो इसका नाम हो जाए मेथाइल, 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 और ये क्या है, प्रोपाइल ईथर, मेथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, आईपीएससी नेम, आईयूपीएससी क्या होगा बेटा, छोटे के साथ ऑक्सी, ये छोटा है 1 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, तो हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, एल्कोक्सी एल्केन। एक ही चीज़ याद रखिए, एल्कोक्सी एल्केन, ईथर में एल्कोक्सी एल्केन, स्मॉलर ऑक्सी, बड़ा वाला एन, बस। कॉमन में अल्फ़ाबेट याद करिए। कौन बेटा, अगर अल्फ़ाबेट नहीं याद है आपको, ABCD नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे, उसको पहले याद करिए, A to Z याद कर लीजिए, या ये देख लीजिए कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, तब इसका नेमिंग आप कर पाओगे। तो ABCD A to Z याद करिए, और ये याद करिए कौन छोटा बड़ा, छोटा बड़ा समझ में आएगा ना, 1 कार्बन का छोटा है, 3 कार्बन का है बड़ा है, तो छोटा बड़ा ये तो समझ में आ रहा है ना।
नहीं कहोगे सर जी कैसे छोटा बड़ा बता दे रहे हैं, एक कार्बन का छोटा है 3 कार्बन का बड़ा है, छोटे बड़े को देख के छोटा वाले का नाम में ऑक्सी लगाएंगे, बड़े वाले में लगाएंगे, और कॉमन नेम में जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले, जो अल्फाबेटिकली बाद उसका नाम बाद में लेंगे, बस बात खत्म। अगर दोनों सेम है तो डाई लग जाएगा, दो मेथाइल लगे दोनों तरफ तो डाई मेथाइल ईथर, 2 एथाइल लगे तो डाई एथाइल ईथर, 2 प्रोपाइल लगे डाई प्रोपाइल ईथर। 2 को डाई पढ़ते हैं ना, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे पढ़ते हैं। ओके, तो ये था बेटा नेमिंग, ईथर का नेमिंग। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। पहला जो मेथड है बेटा ईथर बनाने का, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से हम बनाएंगे बेटा ईथर। ओके, देखो बेटा अगर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आया फिनॉल का, जो हमने कोल्बे का, आरटीआर का, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि बेटा थोड़ा टफ होता है, मैकेनिज्म समझ में जल्दी नहीं आता है, रिएक्शन तो समझ में आ जाता है ऐसे होता, बट एक्चुअल जो मैकेनिज्म, जो मेन पार्ट है मैकेनिज्म थोड़ा टफ होता है ऑर्गेनिक का, उसको समझने के लिए थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ता है। तो आपको अगर आप मैकेनिज्म नहीं समझ में आए दोनों रिएक्शन का, कोल्बे का, आरटीआर का, तो मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, हाँ, तो क्या है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या बनाएंगे हम ईथर, क्या बनाना बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर में फर्स्ट मेथड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये बेटा हम पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, बट थोड़ा सा डिफरेंट है वहां पर, यहां से और वहां में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां टेम्परेचर का, कंडीशन का डिफरेंस है। बेटा हमने लिया था CH3CH2OH, ये है एल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बेटा डी मतलब होता है रिमूव होना, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है बेटा, लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4 एट द टेम्परेचर, मेजर फैक्ट ये है, मेन पॉइंट यही है, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस होगा, या और टेम्परेचर 170, तो ये तो पढ़ चुके हैं हम। एल्कोहल डिहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस फॉर्म एल्कीन, एलिमिनेशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का। डिहाइड्रेशन तो यहां भी होगा बेटा, बट वहां एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल था, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन बनता था, वहां क्या बनता था बेटा एल्कीन, बट यहां हम टेम्परेचर लेंगे 140 नॉट 170। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल फॉर्म ईथर, क्या बनेगा बेटा ईथर, CH3CH2O CH2CH3, इसको लिख सकते हो C2H5O C2H5 डाइएथाइल ईथर। समझ में आया बेटा, ये ईथर कौन सा बन रहा है डिपेंड करेगा किस टाइप का आप एल्कोहल लिए हो, एथाइल अल्कोहल लिया तो हमने डाइएथाइल ईथर बना। कैसे बना बेटा, ये पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है, टेम्परेचर क्या है बेटा 140, वहाँ 170 था तो एल्कीन बन रहा था, यहाँ 140 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ ईथर बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल है, वहाँ कितने था 1 मॉलिक्यूल। ओके, 2 मॉलिक्यूल है बेटा CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो यहाँ से बेटा H, यहाँ से OH निकल जाता है और ये बॉन्ड यहाँ ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाता है ईथर। टेम्परेचर क्या है 140, तो टेम्परेचर यहाँ मेजर फैक्टर है, टेम्परेचर 170 होगा तो एल्कीन बनेगा, टेम्परेचर 140 होगा तो क्या बनेगा बेटा ईथर, क्या बनेगा ईथर। समझ में आई बात। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड नेमिंग। आरटीआर आपको समझ में आया, कोल्बे आपको समझ में आया बेटा। आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बेटा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ओके, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।